नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले वीडियो में कुछ 2-3 अशार रह गए थे जिन पर हमने बात नहीं की थी। आज जो है इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि जो रहे हुए अशार हैं उन पर बात की जाए। ऐ ज़िरुबाबाज़ी आहुए शिमा दर ऐने ख्वाब, शेर गिरान गश्ते मस्त अज़ ख्वाबे खरगोशे शमा। ये हमने कल पढ़ा था। आज यहाँ से हम शुरू करते हैं। मर्द में चश्मे अकीक अफशान लो लो बारे मन, गश्ते दुरपाश अज लबे दुरपोश खामोशे शमा। मर्दोम लोगों को कहते हैं, चश्मे अकीक अफशान, अकीक मोतियों को कहते हैं, लो लो भी मोतियों को कहते हैं, दुर भी मोतियों को कहते हैं, और यहाँ पर भी दुर है वो भी मोतियों को कहते हैं। ये 4 अल्फाज इन्होंने मोती के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं। अकीक लफ्ज इस्तेमाल किया है मोती, लेकिन यहाँ बतौर मिसाल इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इसको इस्तिआरा कहेंगे। अकीक अफशान, अफशानदन यानी छड़कना। यहाँ पाश, ये भी पाशीदन से है, छड़कना। अकीक अफशान यानी मोती छड़कते हैं चश्म से, आंखों से। लो बार का मतलब है बारीदन, यानी गिराना, छड़कना, बरसाना। बारीदन मस्दर से है। लूलू भी मोती को कहते हैं। यानी मेरे लोग जो हैं वो अपनी आँखों से अकीक अफशानी करते हैं, यानी मोती बरसाते हैं। और लो बार हैं यानी रो रहे हैं। कहने का मतलब मजाजी माना में यही है कि वो रो रहे हैं, वो अकीक अफशानी करते हैं, यानी वो आँखों से जो है आंसू बहा रहे हैं। गश्ते दुरपाश, गश्ते मतलब वो हो गए हैं या वो हो रहे हैं। दुरपाश, दुर यानी मोती, दुरपाश यानी मोती छिड़क रहे हैं, यानी वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं उसकी वजूहात जो है आगे बोलते हैं। बोला है शायर ने, आज लबे दुरपोशे खामोशे शुमा। लब होठों को कहते हैं, लबे खामोश यानी वो होठ जो बात नहीं करते हैं उनको लबे खामोश कहते हैं। शुमा यानी आपके, यानी लबे दुरपोश, लबे खामोश शुमा आपके खामोश होठों की वजह से। जो दुरपोश हैं, जो आपके होठ, असल में दुर का यहाँ मतलब है बातें करना। दुर लफ्जी माना है इसका मोती, लेकिन जब बात की वैल्यू हो तो ऐसे लफ्ज़ को फिर उस बात को हम फिर दुर से तशबीह देते हैं कि वो बात ही नहीं, वो मोती है। लेकिन यहाँ पर जो माशूक है वो दुरपोश है। पोशीदन यानी छुपाना, यानी बात न करना, यानी खामोश रहना। यानी कहता है ख्वाजा किरमानी कहता है कि आपकी जो खामोश लब है, खामोश होठ है, वो दुरपोशी करते हैं, दुरपाशी नहीं करते। यानी बात करते नहीं है बल्कि अपना मुंह बंद किए हुए हैं। इस वजह से जो लोग हैं वो दुरपाशी करते हैं, यानी वो आंसू बहा रहे हैं, वो अपने आँखों से अकीक अफशानी करते हैं और मोती बरसा रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा इसमें 2 चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। एक तो ये कि अकीक, लोलो, दुर और दुर ये वो अल्फाज हैं जिनका मफहूम एक है, शक्लें मुख्तलिफ हैं। जब शक्लें मुख्तलिफ हों और अल्फाजों का मतलब एक ही हो तो ऐसे अल्फाजों को या ऐसी टेक्निक को कहते हैं सनअत मुतरादिफ, यानी इसमें सनअत मुतरादिफ का इस्तेमाल किया गया हो। दूसरी बात, चश्म और लब ये एक ही कबीले के अल्फाज हैं, यानी इंसान के जिस्म के अज़ा हैं। और मर्दम मान लीजिए कि एक ही कबीले के अज़ा, जब एक ही कबीले के अल्फाज हों तो ऐसी सन्नत को हम जो है, ऐसी सन्नत जो हम उसको हम मिरातुन नज़ीर कहते हैं। उसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। दूसरी बात ये कि पहले तो बात करता है शायर कि आप अकीक अफशानी करते हैं, आप लो भार हैं, यानी आप अपने आँखों से
आंसू बरसा रहे हैं। लोग जो हैं दुर्पाशी करते हैं, यानी वही 3 बार एक ही बात कही है, यानी लोग रो रहे हैं। फिर यानी ये दावा किया है कि लोग रो रहे हैं। फिर अगले हिस्से में अज़लब दुरुपोश खामोशी शुमा, यहाँ दलील दी है क्यों रो रहे हैं। तो इसमें सन्नत दावा भी है और सन्नत दलील भी है। दावा और दलील भी इस शेर में ख्वाजो किरमानी ने इस्तेमाल की हुई है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस शेर से 2-3 चीज़ें जो हैं समझ चुके होंगे जो टेक्निकली उन्होंने इसमें इस्तेमाल की हुई है। फिर अगले शेर पर जाते हैं। हल्के गोशे शुमारा ताबुद माह मुश्तरी, मुश्तरी बाशद गुलाम, गुलाम हल्के दर गोशे शुमा। हल्का दायरे को कहते हैं, यानी गोल कोई चीज हो, चाहे इंसान 10-15 बैठे हुए हों गोल दायरे में, तो उसको भी हल्का कहते हैं। गोल कोई चीज हो उसको हल्का कहते हैं। हल्के गोशे शुमा, गोश कान को कहते हैं। हल्के गोशे शुमा, शुमा यानी आपके गोश का हल्का, यानी आपके कान की भाली जो है, यानी आपने जो कान में बाली लगाई हुई है, यहाँ गो हल्का से मुराद वही बाली है, बल्कि वो दायरा नहीं, बल्कि वो भी गोल ही होता है। हल्के गोशे शुमा यानी आपके कान की भाली जो है। रा को ता जब तक, बुवद होगा माह चांद मुश्तरी खरीदार, यानी जब तक चांद आपके कान की भाली की जो है खरीदार बनेगा। चांद यानी जब तक चांद आपके कान की भाली की दीवानगी में है। मुश्तरी बाशद गुलाम, अक्सर क्या होता है, ये आम रिवायतों के बरखलाफ है। जो कोई खरीदार होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये आशिक है। जिस चीज का खरीदार हो वो चीज जो है वो माशूक है, यानी जिसका आशिक हो जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, मुश्तरी बाशद गुलाम, मुश्तरी जो है खरीदार जो है वही गुलाम है। मुश्तरी बाशद गुलाम, हल्के दर गोशे शुमा, उस हल्के का, उस बाली का जो तुम्हारे कान में है। ऊपर वाले मिसरे में भी वही बात की गई है, दूसरे वाले मिसरे में भी बात वही की गई है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ आशिक के तौर पर आम जो है, इस आम चीज़ को इसमें जो है नकरह को तरजीह दी गई है कि हल्का वो है, इसमें नकरह के मफ़हूम में है, लेकिन यहाँ इसमें मारिफा के मफ़हूम में है, यानी बल्कि मुश्तरी बाशद गुलाम, बल्कि ख़रीदार ही यहाँ गुलाम है। यहाँ तो माह चांद जो है वो बादशाह होता है, यानी वो माशूक होता है, लेकिन यहाँ उसकी सूरत जो है बतौर गुलाम पेश करने की कोशिश की गई है। अब इस शेर को मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। यहाँ हल्का 2 बार आया, यहाँ भी हल्का है, यहाँ भी हल्का आया है, यहाँ मुश्तरी आया हुआ है, यहाँ भी मुश्तरी आया हुआ है। तो जहाँ शेर में एक ही किस्म के अल्फाज बार बार इस्तेमाल किए गए हों, तो ऐसी टेक्निक को, ऐसी सन्नत को जो है सन्नत तजनीस का नाम दिया जाता है। यानी इसमें जो है इसने सन्नत तजनीस का इस्तेमाल किया हुआ है। गोश यहाँ पर भी है, गोश यहाँ पर भी है, ये रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है। दूसरी बात, गोश है, यहाँ पर भी गोश है। हाँ, दुर, दर ये है, दर ये दुर नहीं है। गुलाम है, यहाँ माह, गुलाम और माह यहाँ मुतजाद के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। गुलाम और माह को सनत तजाद के मफ़हूम में हम इसको ले सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें दम नहीं है। आगे अगले शेर पर बात करेंगे। ऐब नबुवत चुन बखाने वासल नबुवत दस्तरस, गर्ब दरवेशी रसद बोई जिसर जोशे शुमा। इस पर बात करेंगे। ऐब नबुवत, ऐब न होगा, यानी कोई बुराई की बात न होगी ये कि चुन जब बखाने वासल, वसल के दस्तरखान पर या वसल के खाने पर, नबुवत न होगी दस्तरस, दस्तरस किसी को, यानी ये कोई ऐब की बात नहीं है कि किसी शख्स को तुम्हारे विसाल के दस्तरखान पर या तुम्हारे विसाल के खाने पर दस्तरस न होगी। क्या कहने का मतलब है, यहाँ जो है
दस्तरखान या खान लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, खाना तो वो चीज़ होती है जो सामने हो, और वसल जो है, वसल मिलाप को कहते हैं। इसको ममासलत की गई है, इसमें जो है तमसील के तौर पे खान को इस्तेमाल किया गया वसल की जगह। यानी किसी को अगर आपसे मिलने का मौका मैसर न होगा, आपके साथ विसाल का मौका मैसर न होगा, तो ये कोई बुराई की बात न होगी। फिर अगले शेर में क्या लिखा है, गर्ब दरवेशी रसद बोईज सरजोश शुमा। दरवेश यहाँ आशिक को कहा गया है, यानी अगर दरवेश को, गर्ब दरवेशी यानी अगर एक दरवेश को जो तुम्हारे जो भूखा हो, दरवेश से यहाँ मुराद फ़कीर, अगर कोई फ़कीर होगा जिसको काफ़ी भूख लगी हो, किसकी, यहाँ खान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है, यानी आपके खाने की, आपके खाने पे वो खाना चाहता है तो उसको मौका मैसर नहीं मिल रहा है आपसे, आपके पास आने का। दूसरा मफहूम जो है जिसको तशबीहन उन्होंने पेश किया हुआ है, दरवेश से मुराद वही मैंने कहा फ़कीर। अब फ़कीर को तो खाने की पड़ी होती है, लेकिन आशिक के मफहूम में दरवेश का लफ्ज़ इसलिए है क्योंकि आशिक अपने माशूक से वसल चाहता है, असल में वसल की बात कर रहा है। क्योंकि अगर फ़कीर को खाना नहीं मिल रहा है तो यहाँ इसको तशबीहन इस्तेमाल किया गया है कि अगर एक दरवेश को रसद पहुँचता है, बोई यानी कोई बू उसको आ रही हो, किसकी, सरजोश शुमा, आपके खाने की तलछट की, उसको एक बू आ रही है, आपने कुछ खाना बचा हो, आपने खाना खाया है और आपके इस फ़कीर को इस खाने की बू आ रही है, आपके तलछट, खाने की तलछट की बू आ रही है कि आप खाना खा रहे हैं और वो भूखा है, वो इस खाने पर आना चाहता है और अपने साथ खाना चाहता है, लेकिन उसको मौका मैसर नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं, क्योंकि वो दरवेश है, क्योंकि वो फ़कीर है, क्योंकि फ़कीरों को अमीरों की मजलिस में बुलाया नहीं जाता है, ये दुनिया का दस्तूर है। यानी कहने का क्या मतलब है, यानी एक आशिक, एक दरवेश जो है, उसको अगर बू आ रही है कि आप कहीं पर हैं, आपका जो ख्याल है, आपका जो तस्वर है या आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको मिल रही है, लेकिन उसको आपसे मिलाप नहीं हो रहा है, वसल नहीं हो रहा है, तो इस वजह से, क्योंकि वो आशिक है और आप माशूक हैं और दुनिया का रस्म ये दस्तूर रहा है कि आशिक को माशूक से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। ये कहने का मतलब है ख्वाजा किरमानी का। अगले शेर पर बात करेंगे। अब यहाँ बतौर तमसील इस्तेमाल किया गया है दरवेश को, दरवेश यानी फ़कीर को सरजोश के साथ। फ़कीर, देखिए दरवेश, सरजोश और खान ये वो अल्फाज हैं जो एक ही कबीले के हैं। दरवेश यानी फ़कीर, भूखा आदमी, सरजोश यानी तलछट खाने की, और खान यानी खाना, दस्तरस होना। ये तकरीबन एक ही किस्म के अल्फाज हैं जो एक ही एरिया को या एक मंज़र को पेश करते हैं। तो ऐसी सन्नत जब किसी शेर में इस्तेमाल की गई हो तो ऐसी सन्नत को सन्नत मिरातुन नज़ीर कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्ज़ाम में कि इस शेर में सन्नत मिरातुन नज़ीर भी है। तो अब अगले शेर पे बात करेंगे। आब हैवानस्त या गुफ्तार ख्वाजो या शकर, माह ताबानस्त या गुल या बिना गोश शुमा। आब हैवान या आब हयात, हयात और हैवान का मफहूम एक ही है। आब हयात यानी वो पानी जिसे इंसान की ज़िंदगी चलती है, यानी जिसे इंसान की ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती है, ज़िंदगी का पानी। और शायरी में ज़िंदगी के पानी को किस चीज़ से तशबीह दी जाती है, यानी अगर महबूब अपने आशिक को देखता है तो उस आशिक के देखने को भी आब हैवान से तशबीह दी जाती है। यानी आब हैवान है यानी ज़िंदगी का पानी है, ज़िंदगी को बसाने का पानी है, यानी एक जोश और जज्बा हो इंसान में। या गुफ्तार ख्वाजो या ख्वाजो किरमानी की गुफ्तगू या गुफ्तार, या शकर हो। क्या कहने का मतलब है, यानी ख्वाजो किरमानी की गुफ्तार शकर है और आब हयात है उसकी ज़िंदगी के लिए, ख्वाजो किरमानी के लिए। ख्वाजो किरमानी की गुफ्तार हो या ज़िंदगी का पानी हो या शकर हो, मीठी चीज़ हो। ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं,
اگر یہ شکر بھی ہے خواجہ کرمانی کے لیے، خواجہ کرمانی کی گفتگو، اور اس کی زندگی کے لیے آب حیات بھی ہے اس کی گفتگو، کیونکہ وہ اسی گفتگو سے زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے. اس نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نے کیوں کر لکھی ہے یا کیوں کر بتائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ چیزوں پر جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ ماہ تابان است، یعنی یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کا چہرہ چمکتا چاند ہے، ماہ تابان است، تمہارا چمکتا چاند جیسا چہرہ ہے، یا غل یا پھول جیسا ہے، یا بناگوش شما، یا بناگوش ہیں آپ کے، بناگوش کان کی پتلی کو کہتے ہیں. تو آپ کے کان کی پتلیوں کا دیوانہ ہے خواجہ کرمانی، آپ کے چہرے کو پھول جیسا سمجھ رہا ہے، اور آپ کے چہرے کو چمکتا چاند وہ سمجھ رہا ہے. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے خواجہ کرمانی نے بطور یادگار اپنی زندگی میں چھوڑی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے تفصیل نہیں بتا دی ہے، کوئی واضح پیغام نہیں دیا ہے، بھلے ہی کہ صرف الفاظ بتائے ہوئے ہیں، کوئی ڈائریکشن اور کوئی نہج نہیں ہے اس میں کہ جس سے مفہوم جو ہے وہ واضح ہو. ایسے شعر جس میں بات تو کی جاتی ہے لیکن مفہوم واضح نہ ہو جائے، ہاں اشارتاً تو ہے، اشارتاً کنایتاً تو ہے، لیکن واضح نہیں ہے، تو ایسے شعر کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں صنعت ابہام استعمال کی گئی، یعنی حقیقی معنی، حقیقی مفہوم جو خواجہ کرمانی بیان کرنا چاہتا ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا ہے، یعنی صنعت ابہام کا اس شعر میں جو ہے استعمال کیا گیا ہے. تو اس سے ان اشعار سے جو ہے ہماری یہ پہلی غزل خواجہ کرمانی کی مکمل ہوا چاہتی ہے. ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں جس میں ہم خواجہ کرمانی کی دوسری غزل پر بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.